हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट वार मोटो राइट। तो आज के वीडियो में अपन कंपैरिजन करने वाले हैं होंडा SP125 का होंडा यूनिकॉर्न के साथ। तो गाइस वीडियो में बने रहें। और उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, मैं अपना शॉर्ट वीडियोस का भी चैनल आ चुका है यूट्यूब पर, तो आप यूट्यूब पर इट वार मोटो राइट शॉर्ट सर्च करो, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। SP125 1,10,000 से 1,11,000 ऑनवर्ड पड़ती है डिस्क वेरिएंट, और होंडा यूनिकॉर्न जो है एक ही वेरिएंट में आती है, डिस्क के साथ ही आती है ABS के साथ, वो है 1,40,000 रुपये का वेरिएंट, स्टैंडर्ड वेरिएंट है। दोनों में लगभग 30 से 29-30 हज़ार रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है, क्या रहता है, चलो अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन फीचर्स की बात करें तो SP125 में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि LED हेडलाइट, फुल डिजिटल मीटर, साथ ही साथ स्टाइलिश लुक, और यहाँ पर आपको स्टिकर्स भी ज़्यादा मिलते हैं, तो थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है SP125। यूनिकॉर्न में स्पेशल क्या मिलेगा, तो यूनिकॉर्न क्या है, क्लासिक बाइक है, ज़्यादा उसके अंदर फंकी चीज़ें नहीं आती, जैसे कि फुल डिजिटल मीटर या फिर दूसरी चीज़ें पकड़े फंकी स्टिकर्स, वो सब नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर आपको मोनोशॉक मिलेगा जो कि SP125 से बेटर रहता है। बाकी डिजिटल मीटर तो उसके अंदर ही आता है SP में, यूनिकॉर्न के अंदर नॉर्मल सा मीटर है। अब मीटर की बात करें तो यूनिकॉर्न के अंदर कम फीचर्स आते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और फ्यूल गेज मिलेगा आपको, टैकोमीटर मिलेगा, और साथ ही साथ इंजन चेक लाइट या ABS इंडिकेटर मिलता है आपको। और यूनिकॉर्न के अंदर ABS भी आता है जो कि SP125 में नहीं आता। ABS एक सेफ्टी फीचर है और SP में नहीं आता ये सेफ्टी फीचर। अब SP की बात करें तो SP में फुल डिजिटल मीटर मिलेगा आपको, जो कि अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलेगा आपको। यहाँ पर टैकोमीटर नहीं आता SP125 में। और लाइव माइलेज जैसे फीचर्स मिल जाते हैं आपको, बैटरी वोल्टेज भी बताता है। तो यहाँ पर SP125 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल थोड़ा बहुत ज़्यादा फीचर्स के साथ और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो यहाँ पर SP125 ज़्यादा अच्छी रहती है इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। और बात कर लेते हैं लुक्स की। अब मैं मेरे हिसाब से बोलूँ तो यूनिकॉर्न जो है थोड़ी कम अट्रैक्टिव रहती है SP125 के सामने। SP का है स्टाइलिश है, अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लगती है एज कम्पेयर टू यूनिकॉर्न। लेकिन अगर अपन साइज़ देखें तो यूनिकॉर्न आपको साइज़ में बहुत बड़ी लगेगी SP125 के सामने। साइड बाय साइड ठहरेंगे तो आपको समझ में आएगा यूनिकॉर्न का टैंक बहुत मस्कुलर है, और साथ ही साथ हाइट ज़्यादा है यूनिकॉर्न की एज कम्पेयर टू SP125। अगर आपको स्पोर्टी लुकिंग बाइक चाहिए तो SP125 आपको ज़्यादा पसंद आने वाली है यूनिकॉर्न के सामने। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको यूनिकॉर्न ज़्यादा पसंद है या फिर SP125 इन टर्म्स ऑफ लुक। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन सेटअप की। तो यहाँ पर यूनिकॉर्न में मोनोशॉक बढ़िया मिलता है आपको, फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक। तो यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप यूनिकॉर्न का बढ़िया रहता है, क्योंकि SP में आपको मोनोशॉक नहीं मिलता, ट्विन स्विंग आर्म मिलते हैं और सामने टेलीस्कोपिक फोक है, और ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक भी यूनिकॉर्न रहती है SP125 के सामने। टायर्स की बात करें तो आपको यूनिकॉर्न में 80/100 फ्रंट में टायर मिलता है 18 इंच का अलॉय व्हील, और पीछे मिलता है 100/90 का टायर, 18 इंच का ही अलॉय व्हील आता है, 17 इंच नहीं आता। अब SP की बात करें तो SP में आपको देखने मिलता है 80/100 फ्रंट टायर, रियर 100/80 का टायर मिलता है आपको। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा बड़ा टायर आता है यूनिकॉर्न के अंदर, तो टायर भी बेटर यूनिकॉर्न के अंदर मिलेंगे आपको। और ब्रेक्स की बात करें तो SP में आपको सिंगल डिस्क मिलता है विद सिंगल पिस्टन कैलिपर। निसिन का आता है कैलिपर 240 mm के डिस्क के साथ, पीछे मिलता है आपको 130 mm का ड्रम। यूनिकॉर्न में क्या है, आपको सामने 240 mm का डिस्क मिलता है विद सिंगल चैनल ABS, और पीछे 130 mm का ड्रम मिलता है। यहाँ पर यूनिकॉर्न के अंदर ABS आने की वजह से क्या है, सेफ्टी फीचर बढ़ जाता है, और साथ ही साथ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी आपको यूनिकॉर्न की बढ़िया मिलेगी एज कम्पेयर टू SP125। ब्रेक्स आपको यूनिकॉर्न में अच्छे मिलते हैं। अब इंजन की बात करें तो इंजन पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। यूनिकॉर्न का इंजन आपको बहुत बड़ा मिलता है, 163 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। और यूनिकॉर्न से आपको मैक्स पावर मिलती है 13 bhp की, मैक्स टॉर्क 14 न्यूटन मीटर का मिलता है विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। और अपन बात करें SP के इंजन की तो SP में आपको उतना बड़ा इंजन नहीं मिलता, सिर्फ 125 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है SP125 में। और मैक्स पावर देखने को मिलती है SP125 की लगभग 10.8 PS की, मैक्स टॉर्क मिलता है 10.9 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर यूनिकॉर्न में 13 bhp है, SP में 10.8 bhp है, और टॉर्क 14 न्यूटन मीटर का मिलता है यूनिकॉर्न में, SP में 10.9 न्यूटन मीटर का।
आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा पावर डिलीवरी में और पावर में। और माइलेज की बात करें तो माइलेज में भी डिफरेंस है थोड़ा। यूनिकॉर्न आपको 50 से 60 के बीच में कहीं पर भी माइलेज दे सकती है, मतलब सिटी में भी 50 का मिल सकता है आपको माइलेज, 55 का भी, और हाईवे पर 60 तक का माइलेज यूनिकॉर्न से मिलेगा। एसपी में क्या है 60 से 65 या फिर 70 तक का भी माइलेज आपको मिल सकता है। एसपी माइलेज के लिए बहुत बढ़िया रहती है। अगर आपको पिकअप ज़्यादा मायने नहीं रखता तो आप एसपी 125 एक बार चला के देखो, आपको माइलेज बहुत बढ़िया मिलेगा। और अगर आपको पिकअप ज़्यादा चाहिए अच्छे माइलेज के साथ तो यूनिकॉर्न ज़्यादा अच्छी रहेगी। डायमेंशंस की बात करें तो एसपी की सीट हाइट है 790 mm की, यूनिकॉर्न की है 798 mm की, 8 mm ज़्यादा सीट हाइट है यूनिकॉर्न की। और कंफर्ट की बात करें तो कंफर्टेबल ज़्यादा रहती है यूनिकॉर्न एज कम्पेयर टू एसपी 125। अगर आप लॉन्ग राइड पर भी जाते हैं तो आपको एसपी 125 से ज़्यादा आराम यूनिकॉर्न के सीट के ऊपर मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो एसपी में 165 mm का नॉर्मल सा ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि ज़रा ज़्यादा रहना चाहिए था। मेन स्टैंड भी आता है, साइड स्टैंड भी आता है एसपी में, और इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिलता है एसपी में। यूनिकॉर्न में भी आपको इंजन कट ऑफ सेंसर, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड मिल जाएगा। और यूनिकॉर्न में आपको 187 mm का मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि एसपी से ज़्यादा रहता है। लगभग आपको 22 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस एसपी 125 में मिलता है। और वेट की बात करें तो एसपी 125 बहुत ही लाइट वेट बाइक है। 116 kg का कर्व वेट है, 116 किलोग्राम, जो कि 125 सीसी कैटेगरी में लाइट वेट बाइक बनती है। यूनिकॉर्न थोड़ी हैवी रहती है, 140 kg का आपको कर्व वेट मिलता है यूनिकॉर्न का। थोड़ा ज़्यादा वेट है, लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो वेट उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता यूनिकॉर्न का। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो एसपी 125 लगभग 11.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी देती है, और शायद से 11 लीटर होगी। यूनिकॉर्न के अंदर आपको ज़्यादा टैंक कैपेसिटी मिलती है, 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी आती है यूनिकॉर्न के अंदर। तो आपको यहाँ पर यूनिकॉर्न ज़्यादा फायदा देगी अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं तब। लेकिन माइलेज वाइलेज के हिसाब से दोनों उतना ही चलेंगी एक रेंज में, मतलब फुल टैंक करेंगे तो दोनों बाइक 600 650 किलोमीटर उतना ही चलेंगी। तो यहाँ पर ये सब रहता है। अब दोनों बाइक के कंक्लूजन पर आए तो आपको कौन सी लेनी चाहिए। अगर आपका बजट 1,10,000 चल रहा है या फिर आपको बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिकॉर्न लेने में क्या फ़ायदा है। यूनिकॉर्न लेंगे तो आपको कंफर्ट लेवल ज़्यादा मिलेगा, पिकअप अच्छा मिलेगा, माइलेज भी अच्छा ही है उसका, साथ ही साथ बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिलती है यूनिकॉर्न के अंदर, रिलायबल रहती है बाइक, इंजन अच्छा आता है एज़ कम्पेयर टू एसपी 125। यहाँ पर आपको फुल डिजिटल मीटर नहीं मिलेगा, नॉर्मल सा मीटर मिलेगा। हेडलाइट सेटअप जो है एसपी 125 का बढ़िया आता है, क्योंकि एलईडी हेडलाइट सेटअप है। यूनिकॉर्न के अंदर आपको ऑल हेलोजन सेटअप मिलता है, हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर सब कुछ हेलोजन है, लेकिन एसपी 125 में एटलीस्ट आपको एलईडी हेडलाइट मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या है, एसपी 125 में एलईडी हेडलाइट आने की वजह से आपको ज़्यादा अच्छी लगने वाली है एसपी 125 की हेडलाइट, क्योंकि इल्यूमिनेशन भी ज़्यादा है, लुक भी अच्छा आता है। एसपी 125 में आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा, और मैं दूसरा फुल डिजिटल मीटर, की 3 चीज़ें अच्छी रहती है एसपी 125 में एज कम्पेयर टू यूनिकॉर्न। और अगर आपको स्पोर्टी लुकिंग बाइक चाहिए तो एसपी 125 आपको ज़्यादा पसंद आने वाली है यूनिकॉर्न के सामने। और यूनिकॉर्न लेने में आपको फायदे मैंने बताया, मोनोशॉक मिलेगा, आपको कंफर्ट लेवल अच्छा मिलेगा, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आपको रिलायबिलिटी अच्छी मिलेगी यूनिकॉर्न से, और चौथी चीज़ आपको थोड़ा प्राइस ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगता है यूनिकॉर्न। और बात करें एसपी की तो एसपी में आपको हेडलाइट सेटअप अच्छा मिलता है, फुल डिजिटल मीटर अच्छा मिलता है, साथ ही साथ क्या है यहाँ पर माइलेज भी अच्छा मिलता है। ये सब 3 फायदे रहते हैं यूनिकॉर्न छोड़कर एसपी 125 खरीदने के। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा एसपी 125 वर्सेस होंडा यूनिकॉर्न का कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शंस में बताना। और ये दोनों बाइक के नॉर्मल रिव्यू, टेस्ट राइड रिव्यू अपने चैनल पर अवेलेबल है, आप चैनल पर चेकआउट करो। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।